हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए उसी क्रम में उत्तर प्रदेश जीके, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश की योजनाओं तीनों का मिक्स मॉक टेस्ट। तो यदि आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं, लगभग 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं मिक्स का, तो आप सब उसको देख सकते हैं। प्लस इसके अतिरिक्त आप कंप्यूटर स्पेशल भी देख सकते हैं, योजनाओं का स्पेशल है वहाँ भी स्पेशल देख सकते हैं, और यूपी जीके का स्पेशल करवाया जा रहा है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉक टेस्ट है जिसमें जो आजकल देखा जा रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है यूपी त्रिपल का, उस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो एकदम आपको पूरा पेपर वाला फीलिंग होगा, उस लेवल का क्वेश्चन ऐड है इसमें। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में पेरियार, ठीक, तटबंध योजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। वैसे तो आप सब को बता देंगे एक बार आ जाए, लेकिन आप सोचिए यदि आप पेपर में बैठे होते, जिसको नहीं आ रहा उसको क्या, उस पर क्या बीतती है बहुत। तो उत्तर प्रदेश में जो पेरियार तटबंध योजना है ना, ये राप्ती नदी से संबंधित है या राप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पेरियार तटबंध परियोजना राप्ती नदी पर स्थित है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रहा? तो देखिए, पहला एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है? नानक शाही सिक्के किस मुगल शासक के काल में प्रचलित थे? तो नानक शाही जो सिक्के थे ना, अकबर के समय में प्रसिद्ध थे। इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो अकबर के शासनकाल में नानक शाही सिक्के जारी किए गए थे, जो सिख धर्म के प्रति उनकी सहिष्णुता को दर्शाता है ना। कि मतलब ऐसा ये सिक्के इस प्रकार से जानकारी मिलता है कि अकबर किसके प्रति ज़्यादा सहिष्णुतावादी था? सिखों के, है ना, सिख धर्म के प्रति। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से आ गया। बायोस का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, बायोस क्या होता है? आपको बताए थे जो बायोस होता है ना, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अभी ये पूछा गया जल्द ही, पूरा नाम इसका पूछा गया था पेपर में। तो पोस्ट के माध्यम से, जैसे मान लेते हैं ये आपका कंप्यूटर है ना, जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं पहली बार, जो सीपीयू रहता है, फिर पोस्ट बायोस क्या करता है? पोस्ट के माध्यम से पूरा कंपोनेंट को चेक करता है कि कौन कौन सा कंप्यूटर जुड़ा है, कौन कौन सा नहीं जुड़ा, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं करता है। ये सब काम कौन करता है? बायोस करता है। पोस्ट के माध्यम से चेक करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के माध्यम से। तो बायोस कंप्यूटर का फर्मवेयर है। क्या चीज़ है? फर्मवेयर, जो सिस्टम स्टार्टअप पर हार्डवेयर की प्रारंभिक जांच और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? कानपुर को, है ना। तो कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर, क्योंकि ये कपड़ा और चमड़ा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? देखिए, एक क्वेश्चन एक दो टेस्ट में आ गया है ना, तो आप सबको याद भी हो गया होगा। तो आपको बताए थे कि 25 अक्टूबर 2019 को यह योजना लाई गई थी, है ना, बालिकाओं के लिए। इसमें पहले 15,000 रुपये दिया जाता था बालिकाओं के, लेकिन अब 15,000, जो 15,000 रुपये था ना 6 चरण में, लेकिन अब 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25,000। कितने चरण में? 6 चरण में। तो आपसे केवल चरण पूछा है, तो आप बताएंगे 6 फेज में दिया जाता है। कितना हज़ार रुपये? 25,000। कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को 6 चरण में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
जिससे उनकी शिक्षा और विकास में मदद मिल सके। मतलब शिक्षा ग्रेजुएशन तक पढ़ाती है सरकार, पैसा देती है। वीपीएन का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के लिए ना। जैसे वीपीएन का प्रयोग, वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका पूरा नाम होता है। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करता है जिससे इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रहता है और यूजर की गोपनीयता बनी रहती है। जैसे ये सब यूज करते हैं ना, जैसे ऑफिस वाले, कंपनी वाले ना, जो बड़े बड़े ऑफिस रहते हैं, बड़े बड़े कंपनी रहते हैं, वो वीपीएन का यूज करते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब गोपनीयता जिसको बनानी रहती है वो सब यूज करते हैं। आप सब भी यूज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आकांक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? आप सब जानते हैं आकांक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? आकांक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं के लिए कौशल विकास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आकांक्षा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा केवल तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर चालू रहता है। इसका मतलब ये है कि अस्थायी का मतलब जब तक लाइट है, जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है तब तक रैम में डाटा रहता है, लेकिन जैसे कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट कट जाती है, तो रैम से डाटा समाप्त हो जाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? तो हथकरघा जो विकास कार्यक्रम था ना, हथकरघा बुनकरों के लिए शुरू किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता, विपणन, तकनीकी सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? कंप्यूटर में कैसे मेमोरी का कार्य क्या है? इसका काम होता है ना, जैसे एक रजिस्टर होता है, कैसे होता है ये? कैसे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ये जो कंप्यूटर का प्रोसेसर बढ़ा देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रोसेसर बढ़ा देता है कंप्यूटर का। कैसे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच तेजी से डेटा एक्सेस करने में मदद करती है। उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जवाहर जो रोजगार मुख्य योजना है ना, जो ग्रामीण बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना, इसका उद्देश्य था। ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देना। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना है। आईपीएस एड्रेस किसे दर्शाता है? तो आईपी एड्रेस किसको दर्शाता है? नेटवर्क से जुड़े उपकरण का पता। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं ना, कभी आप देखिए गूगल पर सर्च कीजिए ना, आप ध्यान दीजिएगा, कहीं वेबसाइट लिखिएगा www.sarkarresult.com, तो नीचे आपका दिया रहता है ऐसे 1 ऐसे नंबर दिया रहता है, .2 4 डॉट, ऐसे 4 चरण होता है। कितना चरण होता है? 4 चरण। इसमें 0 से लेकर 255 के बीच का अंक रहता है। तो एक क्या कहता है ना, जैसे जिस मोबाइल से, जिस लैपटॉप से, जिस कंप्यूटर से आप चला रहे हैं उसका विवरण दिया रहता है ना। तो यही बताया गया है कि नेटवर्क पर जुड़े किसी भी डिवाइस का यूनिक पता होता है कि आप किस डिवाइस से चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ, जिसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। फायरवॉल का कार्य क्या होता है? फायरवॉल क्या कहता है? नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है ना।
जैसे मान लेते हैं जब आप इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं ना, तो नेटवर्क के साथ बहुत सारे वायरस आ जाते हैं आपके मोबाइल में। तो वायरस ना आ पाए इसलिए वो फ़िल्टर का काम करता है ना? इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग को विकास करना, मतलब जो भी ग्रामीण एरिया है ना उसमें उद्योग धंधा लगाना, जिससे लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अगला योजना क्या है? SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग ना ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, अभी आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन आ रहा है ना। अभी देखिए 16 तारीख वाला जो शाम का पेपर हुआ था ना, उसमें जो राष्ट्रीय पुष्प पलाश है ना, उसका उपनाम पूछ लिया था। जंगल की आग उसे बोलते हैं ना, तो पूछा गया था फायर ऑफ फॉरेस्ट, ये पूछा गया था। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य कार्य क्या है, लाभ क्या है? इस पे क्या होता है ना, इंटरनेट पर स्टोर डाटा और एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट पर डाटा को स्टोर कर लेते और एक्सेस भी कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तकनीकी है जिसमें डेटा को इंटरनेट पर स्टोर कर दिया जाता है और एक्सेस कर लिया जाता है। जैसे आपको बता दें, जैसे मान लेते यूट्यूब ही है ना, मान लेते ये यूट्यूब है, ठीक। और मान लेते हैं ये आप सब है यूज करने वाले, ये आप हैं, है ना। अब क्या कर लेते हैं, मान लेते आप यूट्यूब पर अपना वीडियो आप अपलोड कर लिए हैं, ठीक। तो यूट्यूब पर अपलोड किए ना, किसी का घर तो है नहीं कि आप यहाँ पर बंद कर दिए। और मान लेते 5 साल बाद उसी वीडियो को आपको ज़रूरत पड़ी, तब इसको आप क्या कर लेंगे, फिर दोबारा लोड कर लेंगे। तो ये किसके माध्यम से, कहाँ पर लोड हो रहा है, कैसे लोड हो रहा है? इंटरनेट पर लोड हो रहा है। इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना धार्मिक जो पर्यटन स्थल है उनका बढ़ावा करना। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 का उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। HTTPS में यस का क्या मतलब? यस का मतलब तो सिक्योर। UP जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। यस लग गया तो सुरक्षित, जो वेब ब्राउजिंग के दौरान डेटा इनक्रिप्ट करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? भदोही जिला है ना, बहुत फेमस है। भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ विश्व की प्रसिद्ध हस्तनिर्मित कालीन बनाए जाते हैं। और आस्की का पूरा नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। आस्की का पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है ना, आस्की का प्रयोग। एक नेटवर्क है ये, क्या चीज़ है? नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ना जो किसी भी जिले का जो एक विशिष्ट उत्पाद है ना उसको बढ़ावा देना है ना, ताकि उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिले। जब वो फेमस हो जाएगा तो उसका बिक्री बढ़ जाएगा, और जब बिक्री बढ़ जाएगा तो उससे संबंधित लोगों को और रोजगार मिलेगा। और ODOP कब शुरू हुआ था? 24 जनवरी 2018 को। कंप्यूटर नेटवर्किंग में राउटर का क्या कार्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउटर का क्या काम होता है? डेटा को विभिन्न नेटवर्क्स के बीच रूट करता है।
राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा पैकेट को अलग अलग नेटवर्क के बीच भेजने का काम करता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना किसके लिए है? तो जायज़ बात है किसानों के लिए है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को दुर्घटना के मामले में बीमा कवर प्रदान करती है। कितना लाख रुपए? 5 लाख रुपए, है ना। DOS क्या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या बोलेंगे आप? सिस्टम सॉफ्टवेयर। DOS का पूरा नाम याद कर लीजिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल को फतेहपुर सीकरी कहा जाता है? तो आगरा में है फतेहपुर सीकरी ना। यहीं पर बुलंद दरवाज़ा है। अच्छा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था अब की बार, जो 16 तारीख का पेपर में हुआ था। पूछा गया था कि जो फतेहपुर सीकरी है ना, यहाँ पर जो बुलंद दरवाज़ा है, इसकी जो स्थापना हुआ था, बनवाया था बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अकबर ने किसके उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, है ना। इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था। ये गलत था और पूछा था कौन सा गलत था, तो वहाँ कुछ और दिया था किसी का उपलक्ष्य। फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो एक एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन क्या करता है ना, स्टेटमेंट बना देता है। रहता तो वन लाइनर ही, लेकिन उसको स्टेटमेंट बना देता है। सब लोग कहते कहाँ से आया कहाँ से आया, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस URL होता है। तो देख लेते किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है क्या? यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL है ना। तो URL एक वेब एड्रेस है जो इंटरनेट पर किसी संसाधन को एक्सेस करने के उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को कितनी वार्षिक सहायता मिलती? इसमें देखिए 2019 को शुरू हुआ था ना, मोदी जी ने कहाँ शुरू किया था? गोरखपुर से। इसमें 6,000 रुपया दिया जाता किसानों को, वो भी 3 किस्त में। 3 किस्त की बात करेंगे तो कितना हज़ार रुपया मिलेगा? 2,000 रुपया प्रति किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपया आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार। कंपाइलर का उपयोग क्या किया जाता है ना। ये देखिए, प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम द्वारा लिखे गए कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? देखिए यही आया था आपका, मतलब इसी का दूसरा रूप आया था। उसमें पूछा था कि इसका और किस नाम से जाना जाता है ना। तो फायर ऑफ फॉरेस्ट इसे बोलते हैं, जंगल की आग, जिसको क्या बोलते हैं? टेसू। अब इसको क्या बोला जाता? पलाश, 2011 से ना। तो टिशू या पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। 32 क्या है? लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपको बताए थे एक दिन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो फ्री में आपको उपलब्ध होता है और इसमें आप किसी भी प्रकार का मतलब संशोधन कर सकते हैं, तो उसे अब बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं ना फ्री में। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त और अनुकूलन योग्य है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देना। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है और बच्चों को इसमें लैपटॉप या टैबलेट भी देती है पढ़ने लिखने के लिए। ट्रोजन हॉर्स क्या है? देखिए पेपर में आया था, इसमें पेपर में ट्रोजन हॉर्स
नहीं आया था, शायद ट्रोजन हाथ से संबंधित था या फर्मवेयर से था, ऐसे कुछ था क्वेश्चन जो 16 तारीख में आया था। वायरस प्रोग्राम है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रोजन हार्स एक प्रकार का मालवेयर है जो वैध प्रोग्राम की तरह दिखता है लेकिन सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चीनी उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? सहारनपुर, ठीक। सहारनपुर अपने चीनी मिल और गन्ना उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 35 था। तो दोस्तों आज आप सब देख रहे हैं 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप सब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप सब करें और चैनल और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।